Hello and welcome back to the UPSC Club. Today we will see snapshot 5 of our thinking series that is been for modern Indian history. And अब हम इसमें देखेंगे कि क्या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रियली अनलकी थी इंडिया में, बिकॉज हम अगर उनकी अब मशीनरी वगैरह पढ़ेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका नेवल सपोर्ट था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे एबल उसके गवर्नर्स भी थे, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू मेक देयर होल्ड इन इंडिया। वाई? तो फ्रेंच अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है ना, ये लास्ट यूरोपियन बने जो इंडिया आए। फर्स्ट कौन थे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये लास्ट यूरोपियन थे जो इंडिया आए, और कहीं ना कहीं इनका एक पर्पस था, एंड दैट पर्पस वाज ट्रेड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और कौन सी यूरोपियन पावर थी जो इंडिया आई जिनका प्योरली ट्रेड का ही इंटरेस्ट था। तो बात करें अगर हम, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी, ठीक है, ये फॉर्म कब हुई थी? 1664 में इसे बनाया गया था, ठीक है, जब लुइस आपके 14 वहाँ पे रूल कर रहे थे। और उसके बाद जब ये इंडिया आए तो इन्होंने काफ़ी जगह अपने फैक्ट्रीज़ भी काफ़ी जल्दी जल्दी इस्टेब्लिश कर दिए। मतलब औरों के मुकाबले अगर हम देखें तो इनकी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी फास्ट रही। देखते हैं कहाँ कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया। तो सूरत में इन्होंने फैक्ट्री बनाई अपनी, ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट फैक्ट्री थी फ्रेंच की। और अराउंड 1667 इन्होंने बनाया अंडर फ्रान कोइस कैरन के ज्यूरिस्डिक्शन में, ठीक है, फ्रान कोइस कैरन। नाउ इनकी और भी जगह फैक्ट्रीज बनी, जैसे चंदेर नगर में, ठीक। तो ये जो चंदेर नगर में फैक्ट्री बनी थी, चंदेर नगर में इन्होंने 1673 में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया, और एक तरीके से टाउनशिप की तरह इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और इसके लिए इन्होंने, ठीक है, शाइस्त खान से परमिशन भी ली थी, ठीक है। और शाइस्त खान कौन थे उस टाइम पे? सूबेदार थे बंगाल के, ठीक है, मुग़ल रूल में। अब और कहाँ कहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई? तो पौंडीचेरी में भी इन्होंने अपना फैक्ट्री को बनाया, ठीक है। और पौंडीचेरी तो कहीं ना कहीं इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर भी बन गया था। और इसके लिए इन्होंने आपका शेर खान से परमिशन ली थी, ठीक है, शेर खान लोधी से इसकी परमिशन ली थी। ये बेसिकली उस टाइम पे गवर्नर थे विशाखापट्टनम के। और कहीं ना कहीं, ठीक है, ये बाद में चल के एक टर्निंग पॉइंट भी बनता है इनके लिए। और 1674 में इन्होंने इस फैक्ट्री को बनाया था। किसके अंडर बनाया था? तो ये फ्रांकोइस मार्टन थे एक, उनके अंदर। ठीक है, अब एक और फैक्ट्री का नाम देख लेते हैं, एंड दैट इज़ मसौलीपट्टनम। ये थोड़ी लोकेशन आपकी ऊपर जाती मसौलीपट्टनम की, बच्चों की, चलिए कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। 1669 में इन्होंने ये वाली फैक्ट्री को बनाया। अराउंड जगह जो थी वो, ठीक है, मेरकारा थी। और सुल्तान जो थे उस टाइम के, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा,
उनसे इस बात की परमिशन ली थी। अब मुझे आप ये भी बताएंगे कि सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने और किसको परमिशन दी थी ट्रेडिंग राइट्स की, ठीक है ना। तो ये वो जगह थी जहाँ पे आपके फ्रेंच जो थे उन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। लेकिन फ्रेंच ने ना काफ़ी आपके सेटबैक्स जो थे वो फेस करे इंडिया के। तो हम देखते हैं क्या रहे वो सेटबैक्स। तो सबसे पहले तो राइवलरी थी, ठीक है, राइवलरी बिटवीन फ्रेंच एंड डच। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण बना इनके सेटबैक का, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो आपके डच थे, ठीक है, और इंग्लिश, इन लोगों ने मिलके कोशिश करी थी कि ये पौंडीचेरी पे कैप्चर कर लें। हालांकि पौंडीचेरी को बाद में रिस्टोर कर लिया गया था थ्रू ट्रीटी ऑफ रिजविक। अराउंड 1697 में इस ट्रीटी को साइन करा गया। अब देखा जाए तो डच और इंग्लिश दोनों मिल गए, इनके खिलाफ हो गए और पौंडीचेरी को कैप्चर करने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच थे उनके कॉन्फिडेंस में इस बात से कमी आई। अब एक स्पेनिश सक्सेशन की ना वॉर चल रही थी। अब सक्सेशन डिस्प्यूट में कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ ने कहीं ना कहीं इनको फोर्स करा कि ये जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह थी ना, कुछ इन्होंने जो इस्टेब्लिश करी थी ये उसे अबैंडन कर दे। तो और हुआ भी यही कि इन्हें अबैंडन करना पड़ा अपनी फैक्ट्रीज़ को। कहाँ कहाँ की फैक्ट्रीज़ को? सूरत की, मसौलीपट्टनम की, और बनताम में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। और अराउंड अर्ली 18th सेंचुरी में ये सब हुआ इनके साथ, जब कहीं ना कहीं पावर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम आ चुका था। नाउ इनके एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थी फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है। ये इनकी ना डेथ हो गई कब? अराउंड 1706 में। तो ये भी एक तरीके का बहुत बड़ा सेटबैक था। तो कहीं ना कहीं इतने सेटबैक्स झेलने के बाद भी फ्रेंच वर सो डिटर्मिन्ड दैट दे मेड देयर कम बैक व्हेन इन 1720 इन्होंने अपना कम बैक किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। बट अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैं कह रही थी स्टार्टिंग में कि दे कुड बी अनलकी। वो इसीलिए क्योंकि जब इन्होंने कम बैक किया ना, तो एक अनदर सेटबैक, एक अनदर ब्लो इनका वेट कर रहा था, ठीक है। और वो क्या था? इंग्लिश के साथ इनकी राइवलरी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ इन्हें। और बाद में इन्हें कई एंग्लो फ्रेंच वॉर भी लड़ने पड़े, ठीक है, जिसे हम फर्दर बाद में डिटेल में देखेंगे। और कर्नाटक में इन्होंने इस वॉर्स को लड़ा और कहीं ना कहीं इसकी वजह से नुकसान तो इन्हें बहुत हुआ। और रिज़ल्ट इसका ये रहा कि कहीं ना कहीं इंडिया से इन्हें जाना ही पड़ा फाइनली। और देखा जाए तो ये इंग्लिश के साथ राइवलरी होने का बहुत बड़ा कारण था। पहला, ये दोनों ही पावर्स जो थी ये ट्रेडिशनल राइवलरी पार्टनर्स थी, ठीक है। मतलब काफ़ी समय से इनकी वॉर्स अपने अपनी कंट्रीज़ में चलती आ रही थी, ठीक है, जिसे हम बाद में देखेंगे अभी। और फिर उसके बाद
कहीं ना कहीं दोनों ही चाहती थी कि ये अपनी इंडिया में पॉलिटिकल पावर्स को इस्टेब्लिश करें, ठीक, थोड़ा हद तक अपने ट्रेडिंग राइट्स को सिक्योर करने के लिए ये करें। तो इसी की वजह से बाद में फिर इन्हें एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसे हम कार्नाटिक वॉर सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो हुई। और फिर फाइनली फ्रेंच को विड्रॉ ही करना पड़ा, ठीक है। सो आफ्टर दिस, तो देखा जाए तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर एवरीथिंग ऑल्सो, काफ़ी कुछ अच्छा होने के बाद भी दे हैड टू गिव अप। और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऐसे कारण भी थे जिसकी वजह से ये फेल हो गए इंडिया में रहने से, तो हम वो भी देखेंगे इन कमिंग स्नैपशॉट्स कि क्यों, क्या कॉज था कि इंग्लिश सक्सीड हुए बट फ्रेंच फेल हो गए। और वॉर्स की भी सीरीज़ लाऊंगी, जो मैं कार्नाटिक वॉर्स भी हैं और बाकी और पावर जो मेजर इंडिया में उस टाइम थी उसकी भी सीरीज़ आएगी इसी स्नैपशॉट में, ठीक है। तब तक आप स्नैपशॉट्स के बाकी के लेक्चर्स भी देखते रहिए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।